हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शंस हैं, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पांचवी सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था और सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का ज्ञान था। नीचे इसके कूट दिए गए हैं, निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है हमें। तो आइए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी करेक्ट है। कैसे देखते हैं, केवल 1, 3 और 4। 1 में दिया गया है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। और तीसरी सदी ईस्वी नहीं, 1, 3 और 4 था ना, तो तीसरे वाले में क्या है, पांचवी सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये भी सही है। और लास्ट में है 4 में सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का ज्ञान था। लेकिन इसमें जो दूसरा दिया गया, तीसरी सदी ईस्वी में के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, नाना फडणवीस का मूल नाम था। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शंस हैं, महादजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव या फिर बालाजी जनार्दन भानु। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी सही है। नाना फडणवीस का वास्तविक या फिर मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई। ऑप्शंस हैं, वांडीवॉश की लड़ाई, असाई की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई या फिर श्रीरंगपट्टम की लड़ाई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, वांडीवॉश की लड़ाई। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो शत्रुता थी, तो उनके मध्य वांडीवॉश की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी। और इस लड़ाई में, इस युद्ध में, और ये लड़ाई पहले तो 1760 में लड़ाई लड़ी गई थी। ये जो युद्ध था ये 1760 में हुआ था। वांडीवॉश की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुई थी और फ्रांसीसी जो सेना थी वो पराजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न में से किसको शक्तिशाली वफादार गुलामों के समूह तुर्कान चिहलगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था। ऑप्शंस हैं, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, बलबन। शक्तिशाली वफादार गुलामों के समूह तुर्कान चिहलगनी का विनाश बलबन ने किया था। और इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों का एक दल बनाया था, जिसको चिहलगनी कहा गया था। इसको समाप्त करने का जो श्रेय दिया गया है वो बलबन को दिया गया। बलबन ने इस पूरे जो है समूह को, दल का विनाश कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, चौथ क्या था। ऑप्शंस हैं, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या फिर पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है चौथ। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की जो आय का एक अन्य प्रमुख स्रोत जो था वो चौथ था।
जितने एरिया में जितनी ज़मीन पर उसका राज्य था शिवाजी का, वहाँ पे भूमि कर तो उसकी आय का स्रोत था। इसके अलावा चौथ भी उसकी आय का एक स्रोत था। ये पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था और इसकी जो मात्रा होती थी वो राज्य की आय की 1/4 होती थी। इस वजह से इसे चौथ कहा गया। चौथ का अर्थ भी है 1/4। और इस कर के बदले में क्या आश्वासन दिया जाता था पड़ोसी राज्यों को कि शिवाजी का जो आक्रमण है उससे बचने के लिए कि इससे जब तक कि वो लोग ये कर देते रहेंगे तब तक कि वो शिवाजी के आक्रमण से बचे रहेंगे। इस बात का उनको आश्वासन दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस हैं बंगाल के विभाजन के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुए संघर्ष के दौरान, या फिर 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। भारत में होम रूल लीग की स्थापना स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई थी। होम रूल लीग की जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक ने भी रखी थी और एनी बेसेंट ने रखी थी। इन दोनों ने अलग अलग तरीके से इसकी जो है स्थापना अलग अलग टाइम पे की थी। और मेन ये होम रूल लीग की जो स्थापना वो हुई है वो है प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 और 1918 के दौरान में हुई है इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहां और किस वर्ष में पड़ी थी। ऑप्शंस हैं 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में और 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो नरम दल और गरम दल के बीच में फूट जो है वो कहां और किस वर्ष में पड़ी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच में जो फूट पड़ी है वो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। तो हमें ये बताना है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या संबंध है। तो सूची 1 में देखिए क्या दिया गया है, विशाख दत्त, वराह मिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त, इनका सूची 2 से क्या संबंध है। सूची 2 में है चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। नीचे कूट दिए गए हैं, इन्हीं के अनुसार हमें आंसर करना है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। सूची 1 में देखते हैं, ए का है 2 यानी विशाख दत्त का जो संबंध है वो है नाटक से। और है फिर वराह मिहिर, बी का 3, वराह मिहिर का संबंध है खगोल विज्ञान से। फिर है चरक का संबंध है चिकित्सा से। और लास्ट में है ब्रह्मगुप्त का संबंध है गणित से। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है 2, 3, 1, 4 ये सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन सी ऐसी ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की है। ऑप्शंस हैं लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी और इन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, समान रूप से पाए जाते थे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। और ऑप्शंस में क्या दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4 ये सही है। 2, 3 और 4
1, 3 और 4 या फिर 1 और 2। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 2, 2, 3 और 4। ये ऑप्शन बी है, ठीक है, बी, 2, 3 और 4 ये सही है। कैसे? सेकेंड नंबर पे है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान है। और फिर थर्ड में है कर्मकांडों की फलता का निषेध, कर्मकांड मना किए गए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में। और लास्ट में चौथे नंबर पे दिया गया है कि प्राणियों की हिंसा का निषेध, प्राणियों की हिंसा के लिए भी दोनों में ही मना किए गए। ये दोनों चीज़ें हैं और तप और भोग की अति का परिहार दोनों में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।